अगर आज के बाद कोई भूला तो पूरा याददाश्त भूल जाओगे तुम लोग, बता दो। ठीक है। अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं भाई? अकाउंट्स होते कितने टाइप के हैं पहले वो जान लो। 3 टाइप के होते हैं बेटा अकाउंट। कौन कौन सा? पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ये 3 टाइप के अकाउंट्स हमारा होता है। ठीक है। और इसी के रूल के हिसाब से हम फॉलो करके अपना अकाउंटिंग का जनरल एंट्री करते हैं। ठीक, जिसको अपन क्या बोले? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। पर्सनल अकाउंट का मतलब हिंदी में क्या होता है? व्यक्तिगत खाता, हिंदी मीडियम वाले। रियल अकाउंट मतलब वास्तविक खाता, और नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? नाम मात्र खाता। क्या होता है? नाम मात्र खाता। इसमें मैं जितना लिखाऊंगा इससे ज्यादा नहीं पूछता है। ठीक है। अगर इसको याद कर लिए तो फिर आसानी से आप लोग जनरल एंट्री बना सकते हैं। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट करेंगे किसको? डेबिट द रिसीवर। रिसीवर का मतलब क्या होता है? जो रिसीव कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। ठीक है। रिजवान पढ़ा रहा हूँ अभी, लिखना बाद में। डेबिट किसको करना है? रिसीवर को करना है बेटा। ठीक है ना। किसको करना है? रिसीवर को करना है। रिसीवर का मतलब क्या होता है? प्राप्त करने वाला। रिसीवर का जस्ट उल्टा क्या होगा? क्या होगा? क्रेडिट द गिवर। ठीक है। देने वाला, देने वाले को क्या बोले अपन? गिवर। उसको क्या करेंगे अपन? क्रेडिट। और जो रिसीव करेगा उसको क्या करेंगे? डेबिट। अब पर्सनल अकाउंट को पहचानेंगे कैसे? ये मेन मुद्दा है। कैसे पहचानेंगे? 3 टाइप से पहचानेंगे। 3 टाइप से पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे? एनी नेम, एनी नेम, एनी कंपनी, एनी ऑर्गेनाइजेशन। अब एनी नेम में क्या हो गया? एनी नेम में किसी का भी नाम हो गया, जैसे रिजवान हो गया, लता केलकर हो गई, आयुष हो गया, काव्या हो गई, लक्ष्मी सिंह हो गई, लक्ष्मी हो गई, कामिनी हो गई। ठीक है। ये क्या हो गया? नेम में कोई भी नेम हो सकता है। एनी कंपनी, कंपनी में क्या हो सकता है? जिस नाम के सामने में कंपनी वर्ड आ गए तो समझिए वो क्या है? कंपनी। अब कंपनी कैसे हो सकता है? कामिनी एंड रिजवान कंपनी, है ना। सामने में क्या आ गया? वर्ड के सामने में क्या आ गया? सीओ। जिसके सामने में ऐसा आ जाए वो क्या है हमारे लिए? कंपनी है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आप लोगों को बता चुका हूँ। ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाएगा? हॉस्पिटल आ जाएगा। हाँ, हॉस्पिटल आ जाएगा, स्कूल आ जाएगा। शॉर्ट में बता देता हूँ क्या होता है। जो हम लोग अकाउंट अभी तक पढ़े हैं ना, ट्रेडिंग पढ़े, पीएल पढ़े, और उसके बाद में क्या बनता है? बैलेंस शीट बनता है। ठीक है। जो वो पढ़े हैं वो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस के लिए पढ़े हैं। ठीक है। उनका मेन पर्पस क्या रहता है? प्रॉफिट को अर्न करना। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है? सोसाइटी में क्या करता है? सर्विस को प्रोवाइड करता है। समझ में आ रहा है ना। हॉस्पिटल क्या करता है? जितने पेशेंट हैं बड़े बड़े अपने समाज में, उसका क्या करता है? वो ट्रीटमेंट करता है। स्कूल में बच्चे लोगों को क्या किया जाता है? एजुकेशन दिया जाता है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? तो इनका मेन पर्पस क्या है? प्रॉफिट को कमाना नहीं है। ठीक है। इनका मेन पर्पस क्या है? लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना। क्लियर है? उसमें नाम लिखा रहेगा। अगर क्वेश्चन में
ऑर्गेनाइजेशन का अगर आएगा इस टाइप के क्वेश्चन, तो उसमें आपको नाम क्लियरली दिया रहेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है या नेम, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वास्तविक खाता ये रिलेटेड किससे होता है? रिलेटेड टू एसेट्स। किससे रिलेटेड होता है? एसेट्स। कुछ भी चीज एसेट्स कहलाएंगे। रियल अकाउंट में कुछ जैसे एसेट्स में क्या क्या आ गया? कैश आ गया, सबसे मस्त एग्जाम्पल। क्या आ गया? कैश। और क्या है? फर्नीचर हो गया। और क्या है? और क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। हाँ, क्या बोल रही हो आप? प्लांट एंड मशीनरी हो गया। ठीक है ना, ये सब क्या हो गया? एसेट्स। गुड्स भी हो गया, गुड्स को अपन क्या बोलेंगे? स्टॉक। ये सब क्या है? एसेट्स है ना। तो रियल अकाउंट का मतलब ही क्या होता है? किससे रिलेटेड होता है? एसेट से रिलेटेड होता है, पहला। दूसरा पॉइंट बताता हूँ इसमें और क्या, जिसको हम क्या सकते हैं? टच कर सकते हैं, टच एंड फील। जिसको आप क्या कर सकते हो? टच कर सकते हो और महसूस कर सकते हो। अपन जैसे ये टेबल हो गया, एसेट्स है हमारे लिए, तो इसको अपन टच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बैठ के फील कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्लियर है कि नहीं है? अब इसका रूल बताओ, रूल क्या होता है? बिजनेस में जो आएगा, व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, डेबिट करेंगे किसको? व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस। बिजनेस में जो आएगा उसको क्या करेंगे? अपन डेबिट करेंगे। ठीक है, कम्स का उल्टा क्या हो गया? तो क्रेडिट करेंगे भाई किसको? व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। ये इनटू का मतलब क्या होता है? प्रीपोजिशन वर्ड है। इनटू का मतलब क्या होता है? में। और फ्रॉम भी क्या है? प्रीपोजिशन है। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? से। बिजनेस से क्या बाहर गया? जो जा रहा है ना बाहर, उसको क्या करना है? और जो बिजनेस में कम्स का मतलब आना, जो आ रहा है ना उसको क्या करना है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब पूरा दिन दे दिया हूँ एग्जाम्पल। अब इसमें आओ, नॉमिनल अकाउंट में आओ। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? जितने खर्चे होंगे, ये किससे रिलेटेड होता है? रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंस। आ रहा समझ में कि नहीं? आ रहा समझ में? इसका फॉर्मूला क्या है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस को क्या करेंगे? अपन डेबिट करेंगे। और क्रेडिट जस्ट उल्टा। एक्सपेंस का उल्टा क्या होगा? इनकम्स ऑल इनकम्स एंड लॉस का उल्टा क्या होगा? गेन। ऑल इनकम्स एंड गेन क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है ना? अब समझना, इसका एग्जांपल जो बता रहा हूं तो एग्जांपल समझना। एग्जांपल में क्या क्या आ सकता है? सबसे पहले क्या आएगा? सेल करने से क्या होगा बेटा? इनकम होगी कि नहीं होगी? नहीं आ रहा क्या समझ में? दूसरा क्या होगा? परचेस हो सकता है। परचेस अगर करेंगे तो पैसा खर्चा होगा कि नहीं? तो हमारे लिए क्या हो गया? वो एक्सपेंस हो गया। ठीक है। तीसरा चीज ड्राइंग। नाम सुने हैं? ड्राइंग क्या होता है रिजवान? नाम सुना है लेकिन बोलते किसका? ड्राइंग। लक्ष्मी, ड्राइंग किसको बोलते हैं? कितने टाइप के होते हैं ड्राइंग? मारूंगा ना तुम लोगों को पटक के। सर आप बताएंगे कितने टाइप का होता है? मैं लिखती ना लेकिन। और भौंक लो, जोर जोर से भौंक लो। ड्राइंग दो टाइप का होता है भाई। एक कैश भी ड्राइंग हो सकता है और गुड्स भी हो सकता है। अब ड्राइंग का मतलब समझिए, ये जो ड्राइंग है, ड्राइंग किसके लिए करते हैं? पर्सनल यूज के लिए करते हैं।
पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। जो बिजनेस कर रहा है हो सकता है ना उसके पास में कहीं घूमने के लिए गया, उसके पास में पैसा खत्म हो गया, लेकिन उसका जो मोबाइल रहेगा, आजकल नेट बैंकिंग का जमाना है, स्कैन का जमाना है ना, तो उसके अब वो बिजनेस का मालिक है तो उसके पास तो जाहिर सी बात है कि बिजनेस वाला उसका अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? तो उसके पास में अगर मान लो पैसा नहीं है तो वो क्या करेगा, किसी चीज को लेना है तो अपना बिजनेस का बैंक अकाउंट यूज करेगा। तो अपने पर्सनल खर्चे के लिए उसका यूज किया ना बैंक का। अब ये कैश हो गया मान लो। दूसरा क्या कर सकता है, अगर किसी चीज की वो मान लो जिस चीज की बिजनेस कर रहा है, अगर अपने पर्सनल खर्चे के मतलब पर्सनल यूज के लिए उसको चाहिए वो चीज, तो बिजनेस से गुड्स निकालेगा। तो ड्राइंग दो टाइप के हो सकता है, कैश भी हो सकता है और गुड्स भी हो सकता है। इधर क्लियर? ठीक। और क्या हो सकता है, देखो खर्चा बोल रहा हूँ ना, खर्चा में और क्या क्या हो सकता है, रेंट हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, सैलरी हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, बोलते जाओ, इंश्योरेंस हो गया और कमीशन हो गया। आप अगर कमीशन दे रहे हो ना तो आपके लिए क्या है, खर्चा है। डिस्काउंट हो गया, अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो ना, डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं उसको, अगर आप दे रहे हो तो खर्चा। और इसी का जस्ट उल्टा क्या होगा, रेंट अगर रिसीव कर रहे हो तो, अगर रेंट रिसीव कर रहे हो तो क्या होगा, इनकम। सैलरी रिसीव कर रहे हो तो इनकम, कमीशन रिसीव कर रहे हो तो इनकम, डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो तो इनकम। नहीं आ रहा क्या समझ में? आ रहा समझ में? और कहीं तक और बहुत सारे प्रकार के खर्चे पे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, है कि नहीं? ये इतना सारे खर्चे हैं, इसको आप लोग नोट कीजिए। अगर आप इसके बाद में कोई भूला तो फिर सोच लेना। हाँ, एक और ट्रिक है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। एसेट्स, एसेट्स अगर इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे अपन, डेबिट करेंगे। इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी क्या होगा, अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, जस्ट उल्टा, ठीक है। अब अगर एसेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। और ये अगर लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, नहीं आ रहा क्या समझ में? बोलो नहीं आ रहा, आ रहा समझ में? नोट करो, आगे समझ